गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। क्लास 11th यूपी बोर्ड हिंदी काव्य खंड में हम लोग पढ़ रहे थे तुलसीदास। तुलसीदास में भारत महिमा, गीतावली, दोहावली और कवितावली इतना पढ़ चुके थे। आइए अब आज पढ़ेंगे विनय पत्रिका। ठीक, देखिए विनय पत्रिका पहला क्या है। देखिए, कबहुक हों यही रहने रहूँगो, श्री रघुनाथ कृपाल कृपाते संत स्वभाव गहेंगो। कबहुक मतलब कभी, कबहुक माने कभी, रहनी मतलब जीवन, गहूँगो माने प्राप्त करूँगा, काहूँ सो माने किसी से, काहूँ सो माने किसी से, कहीं से भी, निरंतर यानी लगातार, निभाऊंगो मतलब निभाऊंगा, गहूँगो माने जलूंगा, गहूँगो माने जलूंगा। कबहुक हों यही रहनो रहूँगो, श्री रघुनाथ कृपाल कृपाते संत स्वभाव गहेंगो। देखिए, तुलसीदास जी कहते हैं, क्या कभी मुझे इस प्रकार का जीवन प्राप्त होगा। तुलसीदास जी कहते हैं, कबहुक हों यही रहनो, श्री रघुनाथ कृपाल कृपाते संत स्वभाव गहेंगो। तुलसीदास जी कहते हैं कि क्या कभी मुझे इस प्रकार का जीवन प्राप्त होगा, क्या मैं दयालु रघुनाथ जी की कृपा से संतों जैसा स्वभाव ग्रहण कर पाऊंगा या ग्रहण कर सकूंगा। यानी तुलसीदास जी प्रभु श्री राम से क्या कह रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। प्रार्थना करते हुए कहते हैं, क्या मुझे इस प्रकार का जीवन प्राप्त होगा, क्या मुझे इस प्रकार का जीवन प्राप्त होगा, क्या मैं दयालु रघुनाथ जी के समान, क्या मैं दयालु रघुनाथ जी के समान या उनकी कृपा से संतों जैसा स्वभाव ग्रहण कर पाऊंगा या नहीं। उनके मन में यह शंका है, तुलसीदास जी के मन में यह शंका है कि कबहुँ खाऊं या रहनी रहूंगो, श्री रघुनाथ कृपाल कृपाते संत स्वभाव गहेंगो। तुलसीदास जी आगे क्या कहते हैं, देखिए, जथा लाभ संतोष सदा काहू सो कछु ना चाहेंगो, परहित निरत निरंतर मन क्रम वच अन नेम निभाऊं। परहित निरत निरंतर मन वचन नेम निभाऊंगो, परुष वचन अति दुसाह। देखिए आगे क्या कह रहे हैं, जथा लाभ संतोष सदा काहू सो कछु ना चाहेंगो। क्या करेगा, मुझे अपने परिश्रम से कुछ भी लाभ प्राप्त हो जाएगा, मुझे अपने परिश्रम से कुछ भी प्राप्त हो जाएगा, मैं उसी में सदैव संतोष मानूंगा। क्या करें, यदि मैं परिश्रम कर रहा हूँ, उस परिश्रम से अगर मुझे कुछ भी लाभ हो रहा है, उस परिश्रम से अगर मुझे कुछ भी प्राप्त हो रहा है, तो मैं उसी में उतने में ही संतोष कर लूँगा, तो मैं उतने में ही संतोष कर लूँगा। सो कछु ना चाहूँ, सो कछु चाहूँ, इसके अलावा मुझे किसी चीज़ की कभी नहीं, किसी चीज़ या किसी वस्तु की कभी भी कोई अभिलाषा या कामना नहीं रहेगी, या अभिलाषा या कामना नहीं करूँगा, अभिलाषा या कामना नहीं करूँगा। परुष वचन अति दुसाह, श्रवण सुनते ही पावक न दहेंगो। विगत मान सम शीतल मन, पर गुण नहीं दोष कहेंगो। देखिए क्या कह रहे थे, परहित निरत निरंतर मन क्रम वचन नेम भी हैं वो। क्या करें, तुलसीदास जी कह रहे हैं कि मैं मन से, कर्म से और वचन से निरंतर दूसरों का कल्याण करने में संलग्न रहूँगा और इस नियम का सदैव पालन करूँगा। क्या करें, मैं जो कुछ कर रहा हूँ, तुलसीदास जी क्या करें कि मैं जो कुछ कर रहा हूँ, क्या उसका कोई मुझे लाभ मिलेगा, कुछ प्राप्त होगा या नहीं, मैं उसी में सदैव जो कुछ भी जितना भी मिलेगा, मैं उसी में सदैव संतोष कर लूँगा और किसी से भी कभी किसी वस्तु की कोई कामना
नहीं करूँगा। यही जितना मिल जाएगा मैं मुझे उतने में संतोष कर लूँगा, इसके अलावा मेरे मन में कोई अभिलाषा इच्छा नहीं रहेगी। मैं मन और कर्म और वचन से निरंतर दूसरों के कल्याण करने में लगा रहूँगा और इस नियम का सदा पालन करता रहूँगा। विगत मान समसी क्या, अरे एक लाइन रहेगा देखिए, परुष वचन अति दुस्साह श्रवण, परुष वचन अति दुस्साह श्रवण सुनते ही पावक न दहूं। श्रवण माने होता है कान, श्रवण माने कान। मैं अपने कानों से अत्यंत कठोर और असहनीय वचन सुनकर भी क्रोध की अग्नि में कभी नहीं जलूंगा। परुष माने कठोर, परुष माने कठोर, वचन माने शब्द या वचन। अति दुस्साह श्रवण सुनते ही पावक न दवाएं, पावक माने आग, दय मतलब जलना। क्या कह रहे तुलसीदास जी, मैं अपने कानों से अत्यंत कठोर और असहनीय वचनों को सुनकर भी क्रोध की अग्नि में कभी जलूंगा नहीं, अर्थात अपमानित होने का भी कभी क्रोध नहीं करूंगा, अपमानित होने का भी कभी क्रोध नहीं करूंगा। देखिए आगे, विगत मान सम शीतल मन, विगत मान सम शीतल मन पर गुण नहीं दोष कहूँगो। क्या कह रहे हैं, मान अपमान की भावना से दूर होकर, विगत मान सम शीतल मन पर गुण नहीं दोष कहूँगा। मान अपमान की भावना से दूर होकर अपने मन को सुख दुख के प्रभाव से, क्या कह रहे हैं, विगत मान सम शीतल मन पर गुण नहीं दोष कहूँगो। मान अपमान की भावना से दूर होकर अपने मन को सुख दुख के प्रभाव से मुक्त और शांत रखूंगा, मुक्त और शांत रखूंगा। परिहरि देह जनित चिंता सुख दुख सब बुद्धि सहूंगो। परिहरि देह जनित चिंता सुख दुख समबुद्धि सहूंगो। क्या कह रहे हैं तुलसीदास जी, कह रहे मैं सदैव दूसरे के गुणों का वर्णन करूंगा, मैं सदैव दूसरे के गुणों का वर्णन करूंगा। मान अपमान ऐसी भावना से दूर होकर मैं अपने मन को दुख और सुख के प्रभाव से हमेशा मुक्त रखूंगा और सदैव दूसरे के गुणों का समर्थन करूंगा, वर्णन करूंगा। कभी किसी के दोषों का कोई उल्लेख नहीं करूंगा, यानी कभी किसी की मैं बुराई नहीं करूंगा। तुलसीदास जी आगे क्या कहते हैं, तुलसीदास प्रभु यही पथि रही, तुलसीदास प्रभु पथि यही रही, अविचल अरिभक्त लहेंगो। तुलसीदास जी कहते हैं कि मुझे ऐसे जीवन, तुलसीदास जी कहते हैं कि मुझे ऐसा जीवन कब मिलेगा। तुलसीदास जी कहते हैं कि मुझे ऐसा जीवन कब मिलेगा, अर्थात जब मैं अपने शरीर से संबंधित चिंताओं को छोड़कर दुख और सुख को समान भाव से ग्रहण कर सकूं। देखिए आगे तुलसीदास जी क्या कह रहे हैं कि मुझे इस प्रकार के गुण कब प्राप्त होंगे, अर्थात मुझे ऐसा जीवन कब मिलेगा, जब मैं अपने शरीर की संबंधित चिंताओं को छोड़कर सुख और दुख दोनों को एक समान भाव से सहन करूंगा, अर्थात सुख के अवसर पर मैं कभी अहंकार नहीं करूंगा और दुख के समय पर कभी विचलित नहीं होऊंगा। ऐसा जीवन मुझे कब मिलेगा, ये प्रभु श्री राम से अपनी प्रार्थना कर रहे हैं। देखिए और क्या कहते हैं, तुलसीदास प्रभु यही पथ रही अविचल हरिभक्त लहूं। हरिभक्त लहूं यानी हरि की भक्ति, यानी ईश्वर की भक्ति में मैं संतों की इसी मार्ग पर चलता हुआ, तुलसीदास जी कहते हैं मैं चाहता हूं कि मैं इसी तरह संतों के मार्ग पर चलता हुआ भगवान की अविचल शक्ति कब प्राप्त करूंगा, यानी वो भगवान की अविचल शक्ति या ये की भक्ति को वो प्राप्त करना चाहते हैं, इसीलिए वो ऐसा कह रहे हैं। देखिए
खाली अर्थ एक बार ऐसे ही बता देते हैं, एक बार खाली अर्थ। देखिए तुलसीदास जी क्या प्रार्थना कर रहे हैं इस पद में। तुलसीदास जी इस विनय पत्रिका के पद में क्या कह रहे हैं, कहते हैं कि कब मुझे इस प्रकार का जीवन कब प्राप्त होगा, क्या मैं दयालु रघुनाथ जी की कृपा से संतों जैसा स्वभाव कभी प्राप्त कर पाऊंगा या ग्रहण कर सकूंगा। मुझे अपने परिश्रम से, क्या मैं जो कुछ परिश्रम कर रहा हूँ उससे मुझे कुछ मिलेगा, अगर कुछ भी मिलता है तो मैं उसी में उतना ही संतोष कर लूँगा। जीवन में कभी और किसी चीज़ की कोई कामना या अभिलाषा या इच्छा नहीं करूँगा, और मैं मन कर्म और वचन से निरंतर दूसरों के कल्याण करने में संलग्न रहूँगा। इस नियम का सदैव पालन करता रहूँगा। मैं अपने कानों से अत्यंत कठोर वचन भी नहीं सुनूंगा, जिसको यानी मैं कुछ सुनूंगा नहीं, चाहे मुझे कोई कितना कुछ भी कहे, अपमानित करे, मैं कुछ कभी सुनूंगा नहीं। मान अपमान की भावना से दूर होकर मैं अपने सुख दुख के प्रभाव से मुक्त होकर शांत जीवन जीऊंगा। मैं सदैव दूसरे के गुणों का वर्णन करूंगा, कभी किसी के दोषों का कोई उल्लेख नहीं, कभी किसी में कोई बुराई नहीं करूंगा। दुख के समय क्या करें, तुलसीदास जी कहते हैं कि मुझे ऐसा जीवन कब मिलेगा जब मैं अपने शरीर से संबंधित सभी चिंताओं को छोड़कर दुख और सुख के समभाव, यानी एक सुख और दुख को दोनों के एक भाव सहन कर सकूं, अर्थात सुख के अवसर पर अहंकार नहीं करूं और दुख के अवसर पर कभी अपने जीवन में विचलित ना हूं। हे प्रभु, मैं संतों की इसी मार्ग पर चलता हुआ भगवान की अविचल भक्ति प्राप्त करना चाहता हूँ। यानी वो भगवान की भक्ति प्राप्त करने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। देखिए अगला दूसरा है, ऐसी मूर्खता या मन की, मूर्खता यानी मूर्खता, ऐसी मूर्खता या मन की परिहरि संभक्ति सुर सरिता आस करत ओस्कन की। ऐसी मूर्खता या मन की परिहरि राम भक्ति सुर सरिता आस करत असो ओस्कन की। तुलसीदास जी के परिहरि मतलब छोड़कर, परिहरि माने छोड़कर, ओस्कर मतलब ओस की बूंदों, परिहरि माने ओस की बूंदें। तुलसीदास जी क्या कह रहे हैं, तुलसीदास जी कहते हैं कि यह मन कुछ ऐसी मूर्खता कर रहा है। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि मेरा मन मूर्खता कर रहा है कि यह श्री राम की भक्ति रूपी गंगा को त्याग कर, यह श्री राम रूपी भक्ति गंगा को त्याग कर ओस की बूंदों द्वारा अपनी प्यास बुझाना चाहता है, ओस की बूंदों द्वारा अपनी प्यास बुझाना चाहता है। देखिए क्या तुलसीदास जी, देखिए अपने मन को क्या कह रहे हैं, मूर्ख। तुलसीदास जी अपने मन की पीड़ा या ये कहें कि अपने आप को स्वयं को क्या करें कि यह मन की मूर्खता, मेरा मन मूर्खता पूर्वक कार्य कर रहा है जो श्री राम की भक्ति रूपी गंगा को त्याग कर ओस की बूंदों से अपनी प्यास बुझाना चाहता है। ठीक, अब अगली लाइन देखिए, 2 लाइन हो गई। धूम समूह निरखी चातक ज्यों त्रसित जानी मति घन की, नहीं तह शीतलता नह बारी पुनि हानि होत लोचन की। धूम समूह निरखी चातक ज्यों त्रसित जानी मति घन की, नहीं सा शीतलता ना बारी पुनि हानि होती लोचन की। देखिए आगे क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि मुझे इसका व्यवहार यानी अपने मन के व्यवहार ऐसा लग रहा है, ये अपने मन को क्या करें तुलसीदास जी, मेरा मन मूर्खता पूर्वक व्यवहार कर रहा है, मूर्ख का व्यवहार कर रहा है। इसी व्यवहार को कह रहे हैं कि यह ऐसा व्यवहार है जैसे प्यासा पपीहा यानी चातक पक्षी धुएं के गुबार को देखकर, धुएं के गुबार, धूम समूह मतलब गुब्बारे का समूह, गुब्बारे का धुएं का समूह, क्या कहें कि धुएं के गुब्बारे, धुएं के समूह को देखकर उसे बादल समझ लेता है। धुएं के गुबार, धुएं के समूह को देखकर उसे बादल समझ लेता है और पानी के लिए उसकी ओर टकटकी लगाकर देखता रहता है। सोचता है कि यह बादल समझ रहा है कि यह बादल जा रहा है और इससे मुझे पानी की प्राप्ति हो जाएगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है। टकटकी लगाकर देखने लगता है, परंतु उसको उसके बदले निराशा ही मिलती है,
निराशा ही मिलती है। त्रसित जानी मति घन की, नहीं ता शीतलता ना बारी, पुनि हानि होती लोचन की। परंतु उससे उसको निराशा ही मिलती है, क्योंकि वहां उसे पानी नहीं मिलता है। क्या करे, नहीं ता शीतलता ना बारी, बारी माने पानी, उसको, परंतु उसको वहां पर उसको पानी, यानी चातक पक्षी को पानी नहीं मिलता है, बल्कि क्या हो जाता है, ना तो उसको पानी मिलता है, ना उसकी प्यास बुझती है, बल्कि इस मूर्खतापूर्ण व्यवहार से उसकी आंखों को ही व्यर्थ में कठिनाई होने लगती। इस मूर्खतापूर्ण व्यवहार से उसकी आंखों को ही कठिनाई होने लगती है, यानी उसकी आंखों को कष्ट होने लगता है, लेकिन उसकी प्यास नहीं बुझती है, ना ही उसे पानी की प्राप्ति होती है। ज्यों गज काच बिलोकी, सेन जड़ छां अपने तन की, टूटत अति आतुर आहार बस क्षति विसारी आनन की। ज्यों गज कांच बिलोकी, सेन जड़ छां आपने तन की, टूटत अति आतुर आहार बस क्षति विसारी आनन की। जिस प्रकार मूर्ख बाज पक्षी, जिस प्रकार मूर्ख, सेन माने होता है बाज पक्षी, सेन माने बाज पक्षी दिया है ना यहाँ। ज्यों गाज गज बिलोकी, सेन, सेन माने बाज पक्षी। जिस प्रकार बाज पक्षी भूमि पर पड़े कांच अथवा दीवार में अपनी परछाई देखकर, गज कांच यानी भूमि अथवा कांच पर अपनी परछाई देखकर उस प्रतिबिंब को अपना प्रतिद्वंदी समझ लेता है। उस छां आपने तन की, उस अपने छां यानी अपनी परछाई को देखकर, अपने शरीर की परछाई को देखकर उसे अपना प्रतिद्वंदी यानी अपना विरोधी या विद्रोही समझ लेता है, समझता है। टूटत अति आतुर आहार बस क्षति विसारी आनन की। और वह भूख से व्याकुल होने के कारण उसी पर टूट पड़ता है, यानी अपनी परछाई पर टूट पड़ता है। ऐसा करते उसको ध्यान नहीं रहता है कि यहाँ टक्कर मारने से उसके मुख अर्थात चोंच की हानि हो जाएगी। उसे इस बात का ध्यान नहीं रहता है कि उसे उसकी स्वयं की हानि होने वाली है। देखिए आगे, कहाँ लव कहों कुचाल कृपा निधि, कहाँ लव कहो कुचाल कृपा निधि, जानत हो गति मन की, तुलसीदास प्रभु हरहु दुसा दुख, करहु लाज निज पन की। कह लव कहो कुचाल कृपा निधि, जानत हो गति मन की, तुलसीदास प्रभु हरहु दुसा दुख, करहु लाज निज पन की। देखिए तुलसीदास जी कहते हैं क्या, कहो लो कुचाल कृपा निधि यानी कृपा के सागर, हे कृपा के सागर प्रभु, मैं अपने इस मन के दोषपूर्ण एवं तुच्छ कर्मों का, मैं अपने इस मन के दोषपूर्ण या तुच्छ कार्य जो मैंने किया है, ऐसे बुरे कार्य या तुच्छ कर्मों का वर्णन कहाँ तक करूँ, कहाँ तक मैं अपने ऐसे बुरे कार्यों को आपसे मैं बताऊं कि मैंने ये कार्य किए हैं। आप अंतर्यामी हैं, जानत हो गति मन की, आप अंतर्यामी हैं, आप तो सब कुछ जानते हैं। जानत हो गति मन की यानी आप तो सबके मन की गति को जानते हैं, आप तो अंतर्यामी हैं। इसलिए आप मुझ सेवक से के मन की बात, इसलिए आप मेरे जैसे सेवक के मन की बात को आप भली प्रकार से जानते हैं, समझते हैं। तुलसीदास प्रभु हरहु दुसा दुख, करहु लाज निज पन की। क्या कहते हैं तुलसीदास जी, देखिए लास्ट में, अंत में तुलसीदास जी कहते हैं श्री राम से अपने उद्धार की प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि हे प्रभु शरणागत का उद्धार करने की अपनी प्रतिज्ञा पर विचार करते हुए आप भयंकर दुख से मेरा उद्धार कीजिए। हे प्रभु, आप तो शरणागत हैं,
ये प्रभु आप तो शरणागत हैं, यानी जो व्यक्ति शरण में आता है आप उसकी सहायता करते हैं, आप उसको शरण में लेकर उसका उद्धार करते हैं। इसलिए मैं भी आपकी शरण में आया हूँ और मेरा उद्धार कीजिए। ये था दूसरा। देखिए अब आगे तीसरा। हे हरि कस न हरऊ भरम भारी, हे हरि कस न हरऊ भरम भारी, यद्यपि मरसा सत्य भाषय जब लगी नहीं कृपा तुम्हारी। हे हरि कस न हरऊ भ्रम भारी, यद्यपि मरसा सत्य भाषय जब लागी नहीं कृपा तुम्हारी। हे हरि, कस माने क्यों, कस माने क्यों, मृषा माने मिथ्या, अर्थ माने इंद्रियों के विषय, अर्थ माने इंद्रियों के विषय, अविद्यमान माने नाशवान। क्या करें तुलसीदास जी, हे हरि हे ईश्वर, आप मेरे इस भारी भ्रम को दूर क्यों नहीं करते। हे हरि कसना हरऊ भ्रम भारी, भारी, हे ईश्वर हे हरि आप मेरी इस भारी भ्रम को दूर क्यों नहीं करते हैं, अर्थात मेरे मन में जो भ्रम है आप इसको दूर कर दीजिए। यद्यपि यह संसार मिथ्या है, यद्यपि रसा सत्य है, भाषा जब लगी नहीं कृपा तुम्हारी। यद्यपि यह संसार मिथ्या है, झूठा है, असत्य है, तथापि यह संसार मिथ्या है, झूठा है, तथापि जब तक आपकी कृपा नहीं होती। क्या में क्या कह रहे हैं तुलसीदास जी, हे हरि हे ईश्वर आप मेरी इस भ्रम को दूर क्यों नहीं करते हैं, दूर क्यों नहीं करते हैं। यद्यपि यह संसार मिथ्या है, झूठा है, असत्य है, तथापि यानी जब तक आपकी कृपा नहीं होती तब तक यह सत्य सा प्रतीत नहीं होता है। यानी जब आपकी कृपा होगी तब यह सत्य सा प्रतीत, जब तक आपकी कृपा नहीं होती है तब तक यह मुझे सत्य सा लगता है। कृपया करके आप मेरे भ्रम को दूर करिए। अर्थ अविद्यमान जानी संतृप्ति नहीं जा गोसाई, बिनु बांधे निज हट सट पर बरसर प्रयोग कीर किनाई। मैं जानता हूं, तुलसीदास जी क्या कह रहे हैं कि मैं जानता हूं इंद्रियों के विषय नाशवान है, कह रहे हैं कि मैं जानता हूं इंद्रियों के विषय नाशवान है, तथा उनके विषय सुख क्षणिक है, तथा उनके विषय सुख क्षणिक यानी थोड़ी देर के लिए सुख है। किंतु हे स्वामी अर्थ अविद्वान जानी संतृप्ति नहीं जाई गोसाई, किंतु हे स्वामी इतने पर भी इस संसार से छुटकारा मिलने वाला नहीं है, ये छुटकारा मिल नहीं सकता है। अर्थात मैं देखता हुआ भी अंधा हूँ, अर्थात मैं सब कुछ देखते हुए भी अंधा हूँ, अर्थात सब कुछ देखते हुए भी मैं अंधा हूँ। बिनु बांधे निज हट सट बरसे पारे कीर किनाई। मैं बिना किसी के बांधे, क्या कह रहे हैं, बिनु बांधे निज हट, मैं बिना किसी के बांधे स्वयं अपनी ही हट से इस प्रकार पराधीन हुआ पड़ा हूं। देखिए आगे क्या करें, इतने पर भी इस संसार से छुटकारा नहीं मिल पाता है, अर्थात मैं सब कुछ देखते हुए भी अंधा हूँ। मैं बिना किसी के बांधे स्वयं अपनी ही हट से इस प्रकार पराधीन हूँ, अर्थात मैं अपनी हट में इस प्रकार बंध गया हूँ, इस प्रकार बंधा हुआ पड़ा हूँ जैसे तोता दाने के लालच में, जैसे तोता दाने के लालच में, जैसे हट सठ परवश प्रयोग कीर किनाई, जैसे तोता दाने के लालच में शिकारी के जाल में स्वयं फंस जाता है। मैं भी सब कुछ देखते हुए स्वयं में फंसा हुआ हूँ, यानी संसार में फंसा हुआ हूँ। देखिए आगे, सपने व्याधि विविध बाधा भाई, मृत्यु उपस्थित आई, वैद्य अनेक उपाय करहीं, जागे पीर न जाई।
सपने व्याधि विविध बाधा भई, मृत्यु उपस्थित आई, वैद्य अनेक उपाय करहीं, जागे बिनु पीर न पाई। देखिए, जैसे स्वप्न में अनेक भयंकर रोग आकर दबा लेते हैं, जैसे स्वप्न में अनेक भयंकर रोग आकर सपने में दबा लेते हैं और ऐसा प्रतीत होता है कि मानो मृत्यु आ गई हो। सपने में कोई भयंकर रोग आकर दबा ले और ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे कोई मृत्यु आ गई है। तब ऐसी स्थिति में वैद्य कितनी ही चिकित्सा करे, तब ऐसी स्थिति में वैद्य अनेक उपाय करे। तब ऐसी स्थिति में वैद्य चाहे जितना, यानी डॉक्टर चाहे जितना उपाय कर ले, परंतु जब तक व्यक्ति जागता नहीं है, परंतु जागे बिनु पीर न जाए, जब तक व्यक्ति जागेगा नहीं, जागता नहीं है, तब तक उसका दुख दूर होने वाला नहीं है। यानी जब तक वह जागेगा नहीं तो तब तक मृत्यु को वो सामने ही देखता रहेगा, यानी उसका दुख दूर होने वाला नहीं है। इसलिए जाग जाइए नींद से। देखिए अगला, आगे है अगली लाइन है, श्रुति गुरु साधु सुमृति सुमंत, श्रुति गुरु साधु सुमृति समंत, यह दृश्य सदा दुखदारी, तेहि बिनु तजे भजे बिनु रघुपति विपति सकै कोटारी। श्रुति गुरु साधु सुमृति समंत, यह दृश्य सदा दुखकारी, तेहि बिनु तजे भजे बिनु रघुपति विपति सकै कोटारी। क्या कह रहे हैं? क्या इसी प्रकार माया में पड़कर लोग अनेक यातनाएं भोग रहे हैं। माया में पड़कर लोग अनेक यातनाएं भोगते हैं या भोग रहे हैं, साथ ही उन्हें दूर करने के उपाय भी कर रहे हैं, परंतु बिना आत्मज्ञान के। कहाँ गया? एक लाइन छूट गया। श्रुति गुरु साधु सुमृति सम्मत, यह दृश्य सदा दुखदाई, तेहि बिनु तजे भजे बिनु रघुपति विपय सकै के टारी। क्या कहता है? वेद गुरु संत और स्मृतियां सभी एक स्वर में कहते चले आए हैं। वेद गुरु संत सभी स्मृतियां एक स्वर में कहते हुए चले आए हैं कि यह दृश्यमान, यानी यह दिखाई देने वाला जगत या संसार बहुत दुख रूप है, यानी ये बहुत दुख देता है। वेद गुरु संत स्मृतियां ये सब एक स्वर में कहते चले आए कि यह दिखाई देने वाला संसार बहुत कष्टकारी है, बहुत दुखदाई है। तेहि बिनु तजे भजे बिनु रघुपति विपति सकै कोटारी। जब तक इसे त्याग कर, जब तक इस दिखाई देने वाले संसार को त्याग कर रघुनाथ जी यानी भगवान ईश्वर का भजन नहीं किया जाता है, जब तक इसे त्याग कर भगवान या ईश्वर का भजन नहीं किया जाता है, तब तक कौन ऐसा समर्थ है जो आवागमन की चले, यानी तब तक कौन ऐसा व्यक्ति है या कौन ऐसा सत्साहस पुरुष है जो इस आवागमन के चक्र से मुक्त हो सका है या कभी मुक्त होगा। आगे, बहु उपाय संसार तरन का विमल गिरा श्रुति गावे। क्या कह रहे हैं? इस प्रकार माया में पड़कर लोग यातनाएं भोग रहे हैं। इस प्रकार इस दिखाई देने वाली दुनिया या संसार में लोग पड़कर यातनाएं भोग रहे हैं, साथ ही उन्हें दूर करने के बहुत से उपाय भी कर रहे हैं, उनसे दूर करने के बहुत से उपाय भी कर रहे हैं, परंतु बिना आत्मज्ञान के माया से छुटकारा पाना संभव नहीं है। परंतु बिना आत्मज्ञान के जब तक उनको आत्मा का ज्ञान, मैं मोर गए बिनु जीव सुख दुख कबहू न पावे। मैं मोर, जब तक उनके अंदर से क्या था यार, संसार तरन का सिंबल गिरा श्रुति गावे। छुटकारा, जब तक उन्हें आत्मज्ञान नहीं होगा वो माया से छुटकारा नहीं पा सकते, छुटकारा पाना संभव नहीं है। देखिए लास्ट लाइन,
बहु पाय संसार तरन कह विपल गिरा सूत गावे तुलसीदास मैं मोर गए बिनु जी सुख कबहु न पावे। वेद निर्मल वाणी से कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? वेद निर्मल वाणी से कह रहे हैं कि संसार सागर से पार होने के अनेक उपाय हैं। वेद निर्मल वाणी से कह रहे हैं कि संसार सागर से पार होने के अनेक उपाय हैं। संसार सागर से पार होने के अनेक उपाय हैं, किंतु तुलसीदास जी का मत है, लेकिन तुलसीदास जी का कहना है कि मैं और मेरा, जब तक मैं यानी अहंकार और मेरे अंदर का अहंकार दूर नहीं होता है, मेरे अंदर का अहंकार दूर यानी आप अपने अंदर का अहंकार दूर नहीं करेंगे, तब तक यहाँ पर जो जीव हैं यानी मनुष्य हैं, उनको कभी कोई सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती है, कभी कोई सुख प्राप्त नहीं कर सकता है। इसलिए सबसे पहले अपने अंदर के अहंकार को खत्म करें। ठीक, ये था तीसरा। अब है चौथा और लास्ट। आइए इसको भी पढ़ते हैं, लास्ट है ये। अबलव नसानी अब न नसई हूँ, राम कृपा भव निशा सियानी, जागे फिर न डसई हूँ। अबलव नसानी, ये बहुत ही प्रचलित है ये वाला पद। अच्छा, इसको ज़रूर पढ़िएगा और इसको आपको नोट्स में कंप्लीट भी करना है। अबलव नसानी अब न नसई हूँ, राम कृपा भव निशा सियानी, जागे फिर न डसई हूँ। अबलव मानी अब तक, नसानी मतलब करनी, यानी जो काम बिगड़ रहा था वो, सिरानी मतलब शांत हो गई या जो बीत गया है, डसई मतलब बिछौना बिछाऊंगा, खसई हूँ मतलब गिराऊंगा, पन करी मानी प्रतिज्ञा करना, बसई हूँ मानी निवास करूंगा। अबलव नसानी अब न नसई हूँ, राम कृपा भव निशा सियानी, जागे फिर न डसई हूँ। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि अभी तक तो मैंने अपनी करनी बिगाड़ी, यानी मैंने अभी तक स्वयं को, अपने आप को बहुत नष्ट किया, बहुत बिगाड़ लिया, परंतु अब मैं नहीं बिगाड़ूंगा। भविष्य में के लिए मैं सचेत हो गया हूँ, राम कृपा भव निशा सियानी, जागे फिर न डसई हूँ। राम रघुनाथ रूपी कृपा से, यानी राम रूपी कृपा से संसार रूपी रात्रि समाप्त हो गई है। राम रूपी, क्या कह रहे हैं? राम की कृपा से संसार रूपी रात्रि समाप्त हो गई। जिस अविद्या के कारण, जिस अज्ञान के कारण मैं विषय वासनाओं के प्रति आसक्त था, यानी मोह माया में बंधा हुआ था, वे अब समाप्त हो गई हैं। अब जाग जाने पर जागे फिर न डसई हूँ। अब जाग जाने पर भी मैं बिछौना नहीं बिछाऊंगा। अब जाग जाने पर भी मैं बिछौना बिछाने वाला नहीं, अर्थात अज्ञान रूपी निंद्रा के वशीभूत अब मैं होने वाला दोबारा नहीं। मैं अज्ञान रूपी निंद्रा में सोना नहीं चाहता हूँ या कभी नहीं सोऊंगा। पायो नाम चारु चिंतामणि, उर करते ना खसई हूँ, श्याम रूप सुचि रुचिर कसौटी चित कंचन कसई हूँ। क्या कह रहे हैं तुलसीदास? पायो नाम चारु चिंतामणि, उर करते न खसई हूँ, श्याम रूप सुचि रुचिर कसौटी चित कंचन ही कसई हूँ। क्या कह रहे हैं? कह समस्त चिंताओं को दूर करने वाली राम नाम रूपी श्रेष्ठ चिंतामणि मुझको प्राप्त हो गई है। समस्त चिंताओं को दूर करने वाली राम नाम रूपी चिंतामणि मुझको प्राप्त हो गई है। अब मैं इसको उर कहते ना खसई हूँ, अब मैं इसको अपने हृदय रूपी, कह रहे हैं कि अब मैं इसे अपने हृदय रूपी अपने हाथ से कभी गिरने नहीं दूंगा। इसे मैं अपने हृदय रूपी हाथ से कभी गिरने नहीं दूंगा। रघुनाथ श्याम रूप सुचि रुचि कसौटी चित कंचन कसई हूँ। रघुनाथ के श्यामल और पवित्र रूप की कसौटी बनाकर, क्या करें? रघुनाथ जी के श्यामल और पवित्र रूप को कसौटी बनाकर मैं उस पर अपने मन रूपी स्वर्ण को घिस कर देखूंगा। क्या कहें? रघुनाथ के श्यामल स्वर्ण को
पवित्र रूप को कसौटी बनाकर मैं अपने मन रूपी स्वर्ण से को घिस कर अब देखूंगा। यानी कसौटी पर लकीर खींच कर ही स्वर्ण की खारेपन की परीक्षा, जैसे स्वर्ण होता है, लकीर खींच कर उसके खरेपन यानी अच्छे होने की परीक्षा की जाती है। इसी प्रकार मेरा मन रघुनाथ जी के श्यामल रूप में जितना रमेगा उतना ही मेरा मन पवित्र होगा, उतना ही मेरा पवित्र होगा और मैं अपने आप को पवित्र समझूंगा। देखिए आगे, पर बस जानी हंस्यों इन इंद्रियन निज बसह न हंस्यों। पर बस जानी हंस्यों इन इंद्रियन निज बसह न हंस्यों। मन मधुकर पन करी तुलसी रघुपति पद कमल बसैं। पर बस जनी हंस्यों इन इंद्रियन निज बसह न हंस्यों। क्या करें, पहले मैं मन का गुलाम था। पर बस जानी हंस्यों इन इंद्रियन, पहले मैं अपने मन अपनी इंद्रियों का गुलाम था। तथा इंद्रियां मन का गुलाम था तो इंद्रियां मनमानी करती थी, जो वे मुझे तरह तरह के नाच नचाती थी। परंतु अब मैंने मन को अपने वश में कर लिया है। अब अपने मन और इंद्रियों को मनमानी करने की छूट देकर मैं अपने मन और इंद्रियों को मनमानी की छूट देकर मैं समाज के उपहास का पात्र नहीं बनूंगा। क्या कहेंगे, समाज के उपहास का पात्र नहीं बनूंगा। तुलसी रघुपति पदल बसैं। तुलसीदास जी क्या कहती है, अब मैंने प्रण कर लिया है। तुलसीदास जी कहते हैं कि अब मैंने प्रण कर लिया है कि मेरा मन रूपी भ्रमर श्री रघुनाथ के चरण रूपी कमल को उसके भीतर ही निवास करेगा। यानी मेरा मन रूपी जो भंवरा है वो रघुनाथ के चरण रूपी कमल में ही हमेशा निवास करेगा, जिससे वह उड़कर अन्य कहीं जाने की उसकी इच्छा नहीं होगी या कहीं और जाने ना पाए। तो ये था आपका विनय पत्रिका। ठीक, तुलसीदास चैप्टर 80 समाप्त। इसमें का पहले भी बता चुका हूँ, इसको आपको कॉपी में कंप्लीट करना है, इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, इसको ये दिया हुआ है लास्ट में ना, अवलोकन आसानी में ऐसी मूर्ता मन की, इसको आप लोग जरूर कर लीजिए कॉपी में। बहुत अच्छे विनय पत्रिका में आपने पढ़े पद। आज के लिए इतना ही, बाकी अब आगे इसको आप लोग कॉपी में जरूर कंप्लीट कर लीजिए, नोट्स बनाइए, काम कंप्लीट करिए। ठीक, ओके, बाय।